ओम शांति। पिछले 2 दिनों से आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी जो जीवन उपयोगी तो होती ही है, परंतु नई बातें थी जिस विषय पर कभी सोचा भी नहीं था, जिस विषय पर कभी समझा नहीं था। और आज जब सुनते और समझते हैं तब महसूस होता है कि ये बातें पहले क्यों नहीं मिली थी। आज इतने जीवन के साल हमारे निकल गए और आज मिली ये बातें। योग से संबंधित बातें तो आपने सुनी, परंतु आज जो विषय है वो जीवन के कुछ ऐसी वास्तविकता को लेकर के है जिसके प्रश्न मन के अंदर हमेशा बने रहते हैं। जीवन में कई बार उलझनें आती है और उस उलझन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उस समय मन के अंदर हमेशा एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। और उस क्यों का जवाब मिलता है, और जब वो क्यों का जवाब नहीं मिलता है तो कितना अंदर से गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, टेंशन बढ़ने लगता है। बार बार वो सवाल जो अंदर में बना रहता है। तब कई बार कई लोग हमें भी पूछते हैं, बहन जी ओम शांति में ऐसा कोई मंत्र है जो गुस्सा ना आए। है मंत्र ऐसा। आज हम आपको वो मंत्र देंगे जिससे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी टेंशन नहीं होगा, परंतु एक शर्त है कि ये मंत्र तभी काम करेगा जब उसको समय पर आप याद करो और अप्लाई करो। नहीं तो जानते हुए भी ये मंत्र काम नहीं करेगा, है ना। और इस प्रश्न का, ये क्यों का जवाब भी मिल जाता है उसी में ही कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब जवाब मिल जाता है तो गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा ही नहीं। न टेंशन हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन के लिए आप प्रयत्न करने लगेंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कहा काल चक्र, कि ये समय का चक्र कैसे चलता है। समय के चक्र के विषय में कई बातें कही हुई है। आज इसीलिए दुनिया में मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया है तो वह है टाइम मैनेजमेंट। मनुष्य अपने समय को मैनेज करना चाहता है जिससे समय का सदुपयोग भी हो सके और हर समय का एक लाभ ले सके। मैक्सिमम आउटपुट कम समय में मिले, ये चाहता है इंसान, कि कोई पल उसकी वेस्ट न जाए। क्योंकि समय के लिए जो बातें कही हुई है उसको हम सभी जानते हैं।
आज दुनिया में कभी भी कोई प्रेडिक्शन होती है न्यूज़पेपर में कि भी ये साल के लिए ये प्रेडिक्शन है, तो लोग वो कॉलम जरूर पढ़ेंगे, भले बाद में कह देंगे ये सब कोई मानते नहीं हम, लेकिन पढ़ते जरूर है। क्यों पढ़ते हैं? ये जानने के लिए कि समय क्या कह रहा है, आने वाला समय किस प्रकार का है और क्या कह रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बात हर एक के समझ में है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है, और समय हमसे समय प्रति समय कोई मांग करता है, एक प्रति उत्तर की मांग। जब भी कोई परिस्थिति जीवन में आती है, कोई समस्या जीवन में आती है, तो वो समस्या हमसे क्या मांग करती है? एक रिस्पॉन्स, एक प्रति उत्तर। और उस परिस्थिति के हिसाब से अगर प्रति उत्तर दिया उसको समझते हुए, तो वो समय हमें बहुत आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर उस समय की मांग को समझा नहीं, समय की पुकार को समझा नहीं और उसके विपरीत दिशा में चले, तो क्या होगा? समय बड़ा कठोर भी हो जाता है, समय अच्छी तरह से पछाड़ता भी है इंसान को। और इसीलिए समय हमसे एक परिवर्तन की मांग करता है। समय के साथ अगर हमने अपने आप में वो परिवर्तन नहीं लाया, तो समय कभी कभी हमें मजबूर करता है परिवर्तन होने के लिए। और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है जब इच्छा है नहीं और समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है। वो समय कैसा होता है? दर्दनाक, है ना? इसलिए कहा समय को अच्छी तरह समझो कि वर्तमान समय हमसे क्या मांग कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जो बहुत तीव्र गति के परिवर्तन का समय है। और इस समय की मांग को नहीं समझा तो कहीं समय हमें भी मजबूर न करे। समय का पंछी उड़ता जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं। कहते भी है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय हर वक्त परिवर्तनशील है, इसीलिए कहा जाता परिवर्तन कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है और होता चला जाएगा। और हम भी अगर समय के साथ चलना चाहते हैं, मैक्सिमम उसका आउटपुट का अनुभव करना चाहते हैं, तो समय के साथ साथ हमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना होगा। इसीलिए उसको कहा समय का चक्र। चक्र अर्थात जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है। कुदरत के जितने भी बने हुए चक्र है, सब नित्य चलते रहते हैं। दिन और रात का चक्र ले लो, चलता रहता है। कब शुरू हुआ था मालूम नहीं, कब पूरा होगा मालूम नहीं। ये चक्र है, नित्य चलता है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता है। साल का चक्र जनवरी से पहली को लेकर के दिसंबर तक, जरूरी थोड़ी है पहली जनवरी से ही शुरू हुआ था ये चक्र, नहीं।
हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया और जनवरी 1 से नया साल कह दिया। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनः जन्म का चक्र देखो नित्य चलता रहता है। और कुदरत की साइकिल में भी देखो, पानी इवेपोरेट होता है, भाप बनती है, वो बादल बरसते हैं, वो पानी फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है। ये चक्र भी चलता है। कौन सी स्टेज को पहली स्टेज कहेंगे पता नहीं, ये चक्र है। लेकिन हाँ, हर चक्र को 4 अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात का चक्र ले लो, उसमें भी 4 अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। इसी तरह ऋतुओं के चक्र में भी 4 अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल और बसंत। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनः जन्म में भी 4 अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। तो ये काल चक्र में भी 4 अवस्था है, जिसको कहा जाता सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? फिर सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई बार कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग सतयुग में कैसे बदल जाएगा? कोई इंसान का काम नहीं है। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है, कोई इंसान का काम नहीं है। अपने आप कुदरत की रचना इस प्रकार से है, कोई चाहे या न चाहे घोर अंधेरी रात सुनहरी सुबह में बदल ही जाती है। इसी तरह कुदरत की रचना इस प्रकार से है, जो घोर कलयुगी पापाचार की दुनिया भी सुनहरे सुवर्ण काल में बदलना ही है। इसीलिए कहा परिवर्तन कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है और होता चला जाएगा। ये नहीं कि सृष्टि प्रलय को प्राप्त कर लेगी और सब थम जाएगा, रुक जाएगा और फिर कुछ आरंभ करने के लिए बहुत साल के बाद कुछ होगा और फिर आरंभ होगा। नहीं, ये चक्र है और चक्र के रीति से ही चलता है। संपूर्ण प्रलय नहीं हो जाता है, एक महान परिवर्तन आता है संसार पर, जिस महान परिवर्तन के दौर से हम गुजरते हैं। हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है। जिस प्रकार दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, जिस प्रकार साल की अवधि है 365 दिन, ऐसे ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 सुनते हैं ना, तब कई लोगों के मन में कई प्रश्न आ जाता है कि 5000 कहां से आया, किसने कहा हुआ है, क्या प्रूफ है आपके पास? अरे 24 घंटे का प्रूफ है, ये 24 घंटे कहां से आए? तो कहेंगे 60 सेकंड की 1 मिनट बनी और 60 मिनट का 1 घंटा बना, ऐसे 24 घंटे हो गए। अब जिसने भी कैलकुलेट किया था, 60 के बदले अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाता था तो नहीं चलता था, 100 मिनट का 1 घंटा बनाता था तो नहीं चलता था। घंटे कम हो जाते, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, वो तो कम जास्ती नहीं होता था। चाहे उसको 24 घंटे में फिट करो, चाहे उसको 25 घंटे में फिट करो या 20 घंटे में फिट करो, ड्यूरेशन तो उतना ही है। लेकिन कभी हमने वहां प्रूफ मांगा, ये 24 घंटे कहां से आए? कभी सोचा नहीं, स्वीकार कर लिया। अच्छा, 365 दिन कहां से आए साल के चक्र के?
तो कहेंगे मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 360, 355, हर एक का कैलेंडर अपना अपना। लेकिन कभी भी हमने पूछा ये 360 कहां से आए? और ये सही है, हिंदू कैलेंडर सही है साल का, या इंग्लिश कैलेंडर सही है? और अगर इंग्लिश कैलेंडर में मॉडर्न साइंस का परफेक्ट कैलकुलेशन है, फिर हिंदू कैलेंडर को डिस्कार्ड कर दो? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? चक्र है इसीलिए। लेकिन यही एक्यूरेट है, हिंदू कैलेंडर ही अगर एक्यूरेट है तो इंग्लिश कैलेंडर को डिस्कार्ड कर दो। दोनों में से एक सही होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, कभी हमने प्रूफ मांगा वहां कि प्रूफ क्या है कि 360 है या 365 है? कभी प्रूफ मांगा? नहीं। दोनों कैलेंडर को लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलाते हैं और अपने त्योहार होते हैं, कुछ मुहूर्त निकालना है तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते। जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर बताया जाता है कि भाई बारिश इस बार थोड़ी लेट आएंगी, ये समय पर आएंगी, कारण भी बताते हैं भाई अधिक मास आ गए इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा बारिश का, लेट होती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 15 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? हिंदू कैलेंडर। फिर भी दोनों कैलेंडर को लेकर चल रहे हैं ना। कभी प्रूफ नहीं मांगा हमने कि दोनों में से सही कौन सा, एक ही हम रखे, नहीं। और जब 5000 की बात सुनते हैं तो प्रूफ मांगते हैं। जब 24 घंटे का प्रूफ नहीं है, 60 सेकंड का प्रूफ नहीं है, 360 सही है 365 सही है उसका प्रूफ नहीं है, तो 5000 का प्रूफ मांगते हैं। अरे जहां से ये 365, 360, 60 सेकंड आई, वहां से 5000 भी आया। जब उन सबको स्वीकार कर सकते तो इनको भी करो, है कि नहीं? वैसे 5000 का वर्णन हर धर्म शास्त्र में दिया हुआ है, सिर्फ हमने उस बात को समझा नहीं है। आज हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत के युद्ध हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत में लिखा हुआ है लास्ट चैप्टर में कि जिस समय घर घर के अंदर महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल फिर से आ गया। तो आज घर घर में क्या है? महाभारत होता है या नहीं होता है? होता है ना। महाभारत में जो शकुनी जैसे कैरेक्टर दिखाए हैं, आज समाज में आपको शकुनी जैसे कैरेक्टर दिखाई देते हैं या नहीं? बहुत है। तो महाभारत काल आ गया ना। आज दुर्योधन जैसे कैरेक्टर दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? है? आज पुत्र मोह में फंस करके कई पिता गलत निर्णय देते हैं, ऐसे कैरेक्टर है या नहीं है? है? जो जानते समझते हुए भी नहीं कर पाते हैं, पुत्र मोह, है ना। तो महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वर्तमान समय समाज में एक एक दिखाई देते हैं, और एक एक नहीं, बहुत। तो इसीलिए कहा कि 5000 साल हो गया। ये 5000 साल का जो चक्र, इसी तरह अगर क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग था इस संसार में। 3000 साल पूर्व
और 2000 साल बाद अब नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से गोल्डन ईरा इज टू कम, सुवर्ण काल फिर से आ रहा है। तो इसलिए कहा कि 5000 का वर्णन वहां भी है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात लिखी हुई है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी अब वो कयामत का समय आ रहा है। तो हर धर्म शास्त्र में 5000 का वर्णन अवश्य है, सिर्फ उस बात को हम समझ नहीं पाए। तो एक काल चक्र का ड्यूरेशन 5000 साल है। लेकिन तब कई बार कई लोग हमें पूछते हैं कि भाई कई बार ये आर्कियोलॉजी वाले बताते ये पत्थर इतने करोड़ों साल पुराने हैं, तो ये कैसे सच हुआ? अरे पत्थर तो मिलेंगे ना करोड़ों साल के, उसमें कौन सी नई बात है। 5000 साल का चक्र का ड्यूरेशन है एक चक्र का, लेकिन ऐसे 5000 साल के चक्र तो कितनी बार इस संसार में घूम चुका है, करोड़ों बार घूम चुका है। जैसे दिन और रात का चक्र अनेक बार घूम चुका है। हमने गिनती शुरू किया 2004 साल से, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र तो चलते ही थे ना, कि नहीं चलते थे? तो ये पृथ्वी पर 5000 साल का चक्र अनेक बार घूम चुका है, तो करोड़ों साल पुराने पत्थर तो मिलेंगे ही, उसमें कौन सी नई बात है। इसलिए वो भी गलत नहीं है, सही है। तब कहा कि 5000 साल का एक ड्यूरेशन। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है? तो इसको दिखाया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता, परंतु अगर किसी से भी पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे पूर्वज करते आए इसीलिए करना है, या कहेंगे एक शुभ की निशानी है। अब यही शुभ की निशानी क्यों है? कोई गलती से भी उल्टा निकालते हैं तो मिटा देते हैं, उल्टा निकाला सुल्टा निकाला, इसी को ही सुल्टा कहा। तो स्वास्तिक का शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आता है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है, यानी ये काल चक्र सदा ही शुभ है। काल चक्र की एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे ये बुरी है, ये अशुभ है, अशुद्ध है, नहीं, हर घड़ी शुद्ध है। कैसे? अब कहेंगे कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी समस्याएं, ऐसी घटनाएं आती है जो बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, उसको कैसे हम शुभ माने? एक बार एक भाई था, उसको कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हम उनको मिलने गए हॉस्पिटल में। अब मिलने जाएंगे तो सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे, तो हमने कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। उस भाई को इतना गुस्सा आया, भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। अरे भाई भगवान ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान बहुत बुरा है। बहुत गाली देने लग गया भगवान को। हमने सोचा जितनी ज्यादा देर यहाँ खड़े रहेंगे उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा, बेहतर यही है यहाँ से हम निकले। हम बाहर आ गए। बाहर आए तो उसकी वाइफ हमें कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, आप क्षमा कर देना। इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। हमने कहा इतना अच्छा भाई,
इतना मानसिक असंतुलित स्थिति हो गई एक एक्सीडेंट को लेकर के। तो उसकी वाइफ ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या है? उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और उसने अपने टेन्योर में कुछ बहुत अच्छी समाज की सेवा की थी, बहुत अच्छा कार्य किया था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब उनका टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होता होगा गवर्नर्स का, जहां सारे दुनिया के गवर्नर्स इकट्ठे होते हैं और उनका कोई सम्मान समारोह होता होगा। तो उसको भी उस गैदरिंग में जाना था और उसने जो समाज के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया था तो वहां उसको अवार्ड मिलना था, उसका सम्मान होना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब जा नहीं सकता है। तो जैसे ही एकांत के पलों में वो अकेला होता था तो सोचता था अरे इतनी बड़ी गैदरिंग होगी, कितने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, मेरा फोटो निकलता था, वहां से जब मैं यहाँ आता था यहाँ भी मुझे कैसे रिसीव करते थे, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये बात उससे सहन नहीं होती थी और इसीलिए वो भगवान को गाली देता था कि कर्म मैंने किया और फल लेने का समय आया तो भगवान ने मेरे हाथ से फल छीन लिया। भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। ये कैसी मेरे लिए गर्व की घड़ी थी और आज कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। और इसीलिए इतना जैसे भगवान को गाली दे रहा था, हमारे सामने किसी ने उसको कह दिया अरे भगवान को क्यों गाली देता है इतना, हर एक को अपना कर्म का हिसाब किताब तो भोगना ही पड़ता है। अरे उसको इतना गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब कौन मना करता है भोगने के लिए, लेकिन भगवान को अगर हिसाब किताब लेना ही था तो मैं वहां से होके आता था, उसके बाद नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था उसको। अब उसको क्या कहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और इतना उसको गुस्सा आता था, उस बात का जवाब नहीं मिलता था। इसलिए अब उसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, और बिगड़ जाता। जबकि गीता के सार में तो यही बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है ना। ये है मंत्र। अब क्या हुआ कि हम तो वहां से निकल गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, हमने सोचा चलो आज बाबा का भोग लेकर जाते हैं, शायद अभी उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ हो। तो हम बाबा का भोग लेकर के गए उनके पास में। तो बड़ा खुश था, कहने लगा आइए बहन जी आइए, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। भाई क्या हो गया 8-10 दिन के अंदर, तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया और सारे लोग मर गए। तो मुझे कहने लगा कि देखो बहन जी, मैंने अच्छा काम किया था ना समाज के लिए, इसीलिए भगवान ने मुझे एक नया जीवन दान फल के रूप में दिया है ना। अगर उसी फ्लाइट में मैं जाता था, मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता था, मैं भी मर जाता था, अवार्ड तो मुझे मिलना ही नहीं था। लेकिन आज भगवान ने ये छोटा सा एक्सीडेंट करके मुझे रोक लिया। अब एक्सीडेंट छोटा हो गया है ना। अरे इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा अब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। अब समझ में आया 10 दिन के बाद है ना, कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और जब तक ये रहस्य मालूम नहीं था उसको, तब तक कितना गुस्सा आता था।
बार बार ये सवाल उठता था, उसका जवाब नहीं मिलता था, टेंशन होता था उसको। अगर इस मंत्र को अप्लाई कर ले, ये है मंत्र, परिस्थिति के समय अगर ये मंत्र को अप्लाई किया जाए कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तो गुस्सा आएगा? मालूम है कि अच्छा ही है तो गुस्सा आएगा? आएगा ही नहीं। तो ये है मंत्र, लेकिन उसको समय पर अप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं अप्लाई किया तो गुस्सा आएगा, अगर अप्लाई कर लिया तो गुस्सा कभी नहीं आएगा, ये गारंटी हमारी है ना। तो इसीलिए कहा कि वो भाई भी बाद में उसको जब रहस्य समझ में आया तब कहने लगा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। शायद मैं वहां अगर चला भी जाता था, मुझे घमंड आ जाता था, अवार्ड लेकर आता था तो, और मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, भगवान नहीं चाहते थे कि मैं बुरा व्यवहार करूं, इसलिए उसने मुझे उस अवार्ड लेने से बचा लिया, उस घमंड में आने से बचा लिया। उसकी वाइफ मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले क्यों नहीं आता है? मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गए ना तो ये 10 दिन गए। मैंने कहा बहन जी भगवान का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा उठा लिया और बता दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। कई बार तो जीवन में ऐसी घटनाएं आती है जिसका पर्दा समय 1 महीने के बाद उठाता है, वो महीना कैसे जाता है। जीवन में कई घटना तो ऐसी आती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद उठाता है, वो साल कैसा जाता है। साल के बाद में हम ये शब्द जरूर बोलते, अच्छा हुआ था ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता, कहते हैं ना 1 साल के बाद। लेकिन पूरा साल कितना चिड़चिड़ापन आता रहा, कितना गुस्सा अंदर में आता रहा, कितनी अपनी मेंटल एनर्जी को क्षीण करते रहे, सिर्फ इस एक सत्य को जीवन में अप्लाई न कर पाने के कारण। और इसीलिए गीता में ये जो महामंत्र दिया हुआ है सार में भी, ये जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट करता है कि बुरा कुछ भी होता ही नहीं है। बुरा कहना ये बताता है कि कितनी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है मेरे अंदर, तभी मैं ये कहती हूं बहुत बुरा समय है, ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, समय कभी बुरा होता ही नहीं है। हर घड़ी, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों घड़ी बहुत अच्छी है। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाए तो क्या समझने का। एक बार हमारा कार्यक्रम था बॉम्बे में, तो प्रोग्राम हमारा था दोपहर को 3 से 5। प्रोग्राम के बाद शाम के समय हम फ्री थे, तो एक परिवार वाले आकर हमसे कहने लगे, बहन जी आप अगर शाम को फ्री हो तो हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं आध्यात्मिक विचार के, अगर आप कहो तो 1 घंटे का प्रवचन हम ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको बुलाएंगे वहां पर। हमने कहा ठीक है, भले बुलाइए, शाम को हम फ्री है। कहा हम 7 बजे का टाइम सबको दें। हमने कहा ठीक है, दे दो। 3 से 5 का प्रोग्राम पूरा करने के बाद प्रश्न उत्तर हुए, 5:30 पौने 6 हो गए। तो जो बहन हमारे साथ थी उनके कहने लगी कि बहन जी अभी हम आश्रम जाएंगे और वहां से वहां जाएंगे तो लंबा रास्ता है और ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, और अगर कहीं ट्रैफिक में अटक गए तो 7 बजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे हम। तो मैंने कहा अभी क्या करना चाहिए? कहा यहीं से सीधा चले। मैंने कहा यहाँ से कितना दूर है? कहा 15 मिनट का रास्ता है। कहा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे? कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, तो जल्दी भी पहुंच गए तो वो माइंड नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, जल्दी पहुंच गए, 6 बजे में पहुंच गए। जब 6 बजे में पहुंच गए तो उन्होंने इतना जल्दी हमको एक्सपेक्ट नहीं किया था, कितना जल्दी आ जाए। अब
सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था। तो जब हमने देखा तो माँ बाप थोड़ा हड़बड़ा गए, बच्चों को इशारा करने लगे टीवी बंद करो। तो बच्चों ने इशारा किया, हम बंद करने वाले नहीं हैं, है ना। और आजकल तो बच्चों के आगे माँ बाप की कुछ चलती भी नहीं है। तो माँ बाप ने फिर कहा बच्चों को, अच्छा वॉल्यूम कम करो। तो वॉल्यूम कम कर दिया बच्चों ने भी। अब वहीं बैठना था, वहीं टीवी थी, वहीं बातचीत करने लगे वो माँ बाप हमसे, कैसा रहा प्रोग्राम आदि आदि पूछने लगे। तो उनका वॉल्यूम कम कराया और इधर हम बात कर रहे, तो उनको डिस्टर्ब तो होगा ना। तो उनके घर में एक 10-12 साल का लड़का था, वो आकर कहने लगा मुझे, दीदी ऐसा है, आप प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस में रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। हा? बड़ी अच्छी भाषा में हमको कहा, आप चुप रहिए, है ना। तो फिर एक्सप्लेन करने लगा हमें, ये सीरियल जो है ना बहुत अच्छी है और ये सीरियल हम मिस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज उसका लास्ट एपिसोड है और इसमें कई सस्पेंस खुलने वाले हैं और उसका एंडिंग भी हम देखना चाहते हैं कैसा है। तो इसीलिए आप प्लीज माइंड नहीं करना, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है। हंसी आई हमें भी, क्या करते, अब साइलेंस में बैठना है 1 घंटा तो क्या करेंगे। मैंने सोचा देखते हैं इसका क्या सस्पेंस खुलता है। हम भी देखने लगे। अब एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन पता नहीं इनका क्या सस्पेंस खुलता होगा, जो खुश हो जाते थे, ताली बजाते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहने लगे। लास्ट में कोई एंडिंग में कोई खास नहीं थी, लेकिन बड़े खुश हो गए सारे के सारे, बहुत अच्छा दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा इसमें क्या अच्छा था। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई संबंध नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, है ना। और लास्ट में एंडिंग भी कोई खास नहीं थी। तो वो छोटा बच्चा 10-12 साल का मुझे कहने लगा, दीदी ऐसा है कि आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हुए ना, इसलिए हमको सब समझ में आ रहा था कि इस दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है। इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा दिखाया था उन्होंने। उसने तो साधारण रीति से ये बात कह दी, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा दी कि हमारे भी इस 5000 साल के काल चक्र में कितने जन्म होंगे, और जितने भी जन्म है, एक एक जन्म एक एक एपिसोड है कि नहीं। और अब ये लास्ट एपिसोड है। अब ये लास्ट एपिसोड में तो सस्पेंस ही खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, है ना। अब हम बैठे हैं, किसी के साथ में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अचानक कोई आता है, उसको गाली देते देते मुझे भी गाली दे के चला जाता है। हम कहते पता नहीं ये कैसा व्यक्ति है, हमने उसके बारे में कुछ बोला तक नहीं, हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं, और ये बिना मतलब के गाली दे के चला गया। लेकिन इसका कनेक्शन कौन से एपिसोड में कहां है, याद है? अगर याद होता था तो हम भी क्या करते थे, वो बच्चों की तरह कहते वाह बहुत अच्छा हुआ, कहते थे ना ऐसा। लेकिन क्योंकि हम भी एक भी एपिसोड जानते नहीं या याद नहीं है, अब ये लास्ट एपिसोड में हम आए हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, हम किसी को जानते तक नहीं, और वो आकर ऐसा व्यवहार करके चला जाता है। हम कहते मतलब ही नहीं आता है, ये ऐसा बोल के कैसे चला गया। लेकिन उसका कनेक्शन कौन से एपिसोड में कहां है मालूम है? नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान ने भी ये सार में कहा था, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, एक भी घड़ी इस काल चक्र की बुरी है ही नहीं, सब घड़ी अच्छे से अच्छी ही है। कैसे अच्छी है?
इसको अगर हम देखें ये काल चक्र को, तो ये स्वास्तिका के 4 हाथ जिस प्रकार से दिखाए हैं, उसमें जो पहला पहर है सतयुग, हम आदि नहीं कहते हैं क्योंकि ये तो पता नहीं कब शुरू हुआ था ये चक्र और कब पूरा होगा, परंतु जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उस चक्र का पहला पहर सुबह को माना जाता है ना। ठीक इसी प्रकार ये काल चक्र का भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है कि जिस समय में ये स्वास्तिका का हाथ जो है इस पोजीशन में था, आशीर्वाद, अर्थात के जो आत्माएं इस युग में थी सब परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त की हुई आत्माएं थी। जिस युग को दूसरे शब्द में कहते हैं सूर्य वंश, सतयुग, कि जैसे सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती है, आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। सारा समय जो है कितना सुंदर समय है इस संसार के अंदर, सुवर्ण काल जिसको कहा, सतयुगी दुनिया जिसको कही, जिसके लिए बाइबल में एक बहुत सुंदर लाइन आती है, बाइबल जेनेसिस चैप्टर 1 में ये कहा है कि परमात्मा ने जब ये संसार को रचा था तो ये पहला पहर कैसा था, तो उसमें लिखा है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, और अपने स्वरूप में माना गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवता या भगवान भगवती के रूप में बनाया था। वो दुनिया ऐसी थी जहां संपूर्ण सतो प्रधानता थी। सतयुग का वो काल था कि जिस समय परमात्मा ने वो सृष्टि जो बनाई थी, हर प्रकार की संपन्नता थी, पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, सतो प्रधानता, नेचर के अंदर भी इतनी प्यूरिटी थी, पीस था, शांति थी, और हर आत्मा समृद्ध स्वरूप में थी। जहां उस संसार में परमात्मा ने उस पवित्र आत्माओं को देवी देवताओं के रूप में बनाया था, नीचे आते कोई ना कोई देवी या देवता का स्वरूप ले लेते, और वो दुनिया में राज्य करने वाले थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। आप सोचेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते थे, ये कैसे पता चला? तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण भी इसीलिए कहा जाता क्योंकि सतयुग का राजा था, और सूर्य नारायण भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सूर्यवंशी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता। त्रेता यानी जहां थोड़ी त्रुटि आ गई आत्माओं में, जिसको कहा चंद्रवंश, कि जैसे चंद्रमा की कला कम होती है ऐसे आत्माएं भी सीढ़ी नीचे उतरती है, सतयुग से 2 कला कम, जहां पर पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था, लेकिन 2 कला कम थी। और उस दुनिया में राज्य करने वाले थे श्री राम और श्री सीता। कैसे पता चला कि श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण और रामचंद्र, इसीलिए कहते हैं श्री राम के पूर्वज सब सूर्यवंशी थे, परंतु जहां से श्री राम आया वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया जिसको कहा त्रेता युग या राम राज्य। और वो राम राज्य की जो दुनिया थी, सुख शांति संपन्नता थी, जहां पर 2 कला कम थी। सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं थी, सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे। आप सोचते होंगे 16 कला कौन सी थी? तो कोई गिनती की नहीं होती है, लेकिन 16 फिगर जो है ये परफेक्शन का फिगर है। इसीलिए कोई कार्य
100% करेक्ट होता है तो क्या कहते, 16 आनी सच है। तो 16 आनी सच, 16 फिगर है परफेक्शन का। तो आत्माएं भी 16 कला संपूर्ण थी और त्रेता युग में 2 कला कम थी, 14 कला थी। आप सोचेंगे देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 2 कला कम हो गई या सीढ़ी नीचे उतरे? कर्म करने की बात नहीं है, परंतु विज्ञान का या संसार का ये इटर्नल लॉ है। साइंस में भी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल अगर देखा जाए, लॉ ऑफ एंट्रोपी, कि जहां हर चीज नई से पुरानी होती ही है। आज एक कपड़ा बाजार से ले आओ, 10 साल रख दो उसको कबट में, यूज नहीं करो, 10 साल के बाद निकालो, क्या कहेंगे? 10 साल नया है, 10 साल पुराना। अरे यूज भी नहीं किया, पुराना कैसे हो गया? उसको डेप्रिसिएशन लगता ही है, चाहे यूज करो या ना करो। ये कुदरत का नियम है कि चीज रखी भी रहे तो भी धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाता है? पुरानापन आ ही जाता है। तो इसलिए देवताओं ने कोई ऐसे कर्म किए नहीं, लेकिन जैसे जैसे जन्म बाय जन्म लेते जाते हैं तो इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है, और शक्ति क्षीण होने कारण उतना डेप्रिसिएशन आत्माओं में भी आ जाता है। कुदरत का दूसरा नियम है, हर चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, कोई चीज नीचे से ऊपर नहीं जाती है ना? नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है मशीन या मोटर लगा करके, ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है। ऐसे आत्माएं भी ऊपर से नीचे अपने आप आते हैं, नीचे से ऊपर पुरुषार्थ करके चढ़ना पड़ता है। आज कोई व्यक्ति गिर जाए चारित्रिक रूप से, तो उसको वापस समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और गिरा वो नॉर्मल रीति से गिरा, पता भी नहीं चला उसको कि मैं गिर रहा हूं। जब गिर गया संपूर्ण, तब उसको होश आया, अरे मैं गिर गया, अब वापस चढ़ने की कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए गिरना स्वाभाविक है, चढ़ना उठना मेहनत है। वैसे भी कोई भी चीज सदा काल एक स्थिति में नहीं रहती है। चंद्रमा को देखा जाए, पूर्णमासी कितना दिन रहती है? 1 दिन। दूसरे दिन से फिर से उसकी अमावस्या के तरफ की यात्रा आरंभ हो जाती है, और अमावस्या में कितना दिन रहती? 1 दिन। दूसरे दिन से फिर से पूर्णमासी की ओर उसकी यात्रा आरंभ हो जाती। ऐसे संपूर्ण स्थिति में भी आत्मा खाली एक युग में रहती है। दूसरे युग से धीरे धीरे उसकी भी कलाएं क्षीण होने लगती है, और कलयुग में आत्मा भी अमावस्या के समान संपूर्ण रूप से उसके अंदर अवगुण भर जाते हैं, या जिसको दूसरे शब्द में कहो अपूर्ण स्थिति उसकी आ जाती है। और फिर वापस साइकिल है तो साइकिल के हिसाब से वो परिवर्तन की प्रक्रिया नेचुरल चलनी ही है। तो चढ़ना और गिरना, गिरना और चढ़ना वापस, ये संसार का नियम है, परिवर्तन कुदरत का नियम है। और इसी तरह आत्माएं भी द्वापर युग में आए। सतयुग त्रेता से तीसरा युग है द्वापर, जहां ये स्वास्तिका का हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ गया। राइट हैंड को कहा राइटियस, और लेफ्ट हैंड को कहा जहां अनराइटियसनेस मनुष्य जीवन में आई। सतयुग अर्थात जहां संपूर्ण सत्यता, लेकिन द्वापर युग में धीरे धीरे असत्यता मिक्स होने लगी। द्वापुर, 2 पुर आरंभ हो गए, जहां से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगे मनुष्य जीवन में, सत्य के साथ असत्य मिक्स हो गया। और जब ऐसी स्थिति आती है तो दुख का अनुभव करता है। तब कहा जाता, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो पूज्य अवस्था थी आत्माओं की, धीरे धीरे वो पूज्य अवस्था से नीचे गिरे और पुजारी बन गए, जहां देवी देवताओं की पूजा करने लगे हम,
और पूजा के साथ साथ देखा गया कि जो मनुष्य की श्रेष्ठ स्थिति थी, देवी देवता का जो स्वमान था, उस स्वमान से भी नीचे गिरे और देह अभिमान के वश हो गए। जब देह अभिमान के वश हो जाते हैं तो उस समय हम मंदिर बनाते हैं, शास्त्र लिखते हैं, पूजा पाठ, रीत रस्म रिवाज आरंभ करते हैं। और इस प्रकार द्वापर युग चलता है, जिसको दूसरे शब्द में भी कहते हैं, एक विकृतियों का राज्य आरंभ हुआ, रावण राज्य जिसको कहा जाता है। रावण राज्य उसको क्यों कहा गया कि रावण राज्य माना रावण कोई असुर नहीं था, रावण एक ब्राह्मण था, है ना। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था, रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, विद्वान था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं था, सोने की लंका थी उसकी। ये सब कुछ होते हुए भी असुर जैसा कैसे कहलाया वो? असुर जैसा इसलिए कहलाया क्योंकि दो बातों की कमी थी उसके जीवन में। एक था चरित्र भ्रष्टता, पर स्त्री पर उसकी कुदृष्टि हो गई, और दूसरी कमजोरी जो उसके अंदर थी, अहंकार। आज के युग में भी अगर देखा जाए तो आज के युग में भी मनुष्य ऊंची जाति के होते हैं। मनुष्य प्राणी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी माना गया, लेकिन श्रेष्ठ प्राणी होते हुए बुद्धिशाली भी है। आज विज्ञान के युग में इंसान ने कितनी तरक्की कर ली, बुद्धिशाली बन गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में धनवान हो गया है। रात के समय में बड़े शहरों को देखो तो ग्लैमर है चारों तरफ, सोने की लंका के जैसी वो चमकती है ना। और शक्तिशाली भी बन गया, मिसाइल्स जैसे वेपन्स बना करके इतना शक्तिशाली बन गया, रावण जैसा, है ना। तो बुद्धिशाली भी है, शक्तिशाली भी है, धनवान भी है। लेकिन आज की दुनिया में भी यही दो बातों की कमी कमजोरी आ गई इंसान के अंदर, जिस कारण वो मनुष्य होते हुए भी असुर जैसा कहलाने लगा। और वो दो बातों की कमी है, चरित्र भ्रष्टता और दूसरी है अहंकार। उस कारण से भले रावण की सोने की लंका थी, अशोक वाटिका थी, लेकिन अशोक वाटिका में सीता बैठी थी शोक में, है ना। इतना ही नहीं, रावण की बुद्धि का जो प्रमाण था कि रावण ने अपनी बुद्धि की शक्ति से प्रकृति के पांचों देवता को वश में करके रखा था, जो उसके घर में दास के रूप में सेवा करते थे। इंद्र देवता उसके घर में पानी भरता था, अग्नि देवता उसके घर में खाना पकाता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था। ये कहा जाता है आज की दुनिया में भी तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि की शक्ति से ये पांचों तत्व को वश करके अपने घर में बांध के रखा है ना। नलका चालू करो तो इंद्र देवता आपके घर में पानी भरता है, फैन की स्विच ऑन करो तो वायु देवता आपको पंखा देने लगता है कि नहीं लगता है। गैस का नॉब चालू करो तो अग्नि देवता आपके लिए खाना पकाने लगता है। तो प्रकृति के पांचों तत्व को हमने भी अपने घर में बांधकर दास बनाकर रखे हैं या नहीं रखे हैं? तो रावण राज्य हुआ ना, हाँ? रावण राज्य हुआ, विकृतियों का राज्य। और इसलिए जब ऐसा समय आ जाता है, जब इंसान पुकारने लगता है, दुख में सिमरन सब करे, हे प्रभु आओ, तब परमात्मा का आने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसने जो वायदा दिया है वो है यदा यदा ही धर्मस्य। और द्वापर युग में इतना अधर्म नहीं था, इसलिए उसका आने का वक्त नहीं था। तब संसार में ये 3 महान आत्माओं को भेज देता है भारत से बाहर। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं,
जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। भारत से बाहर ये 3 महान धर्म पिताएं आते हैं, और भारत में तो अनेक महापुरुष आ जाते जिसका वर्णन यहां नहीं किया है। लेकिन भारत से बाहर जो महान आत्माएं गए, हर एक ने यही कहा कि हम परमात्मा के पैगंबर हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। और इसीलिए हर एक का पैगाम भी एक जैसा ही था। कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, कोई धर्म चोरी करना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप कर्म करना नहीं सिखाता। परंतु जहां ये गए, उस समाज की जो रचना थी, व्यवस्था थी, उसको देखते हुए उन्होंने अपने प्रचार आरंभ किए। जहां पर इब्राहिम गए थे, वहां की समाज की रचना में कोई सिद्धांत नहीं थे जीवन के लिए, और इसलिए उन्होंने अपने पवित्र धर्म पुस्तक में जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए, प्रिंसिपल्स टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। जहां पर महात्मा बुद्ध गए थे, वहां की समाज की रचना कैसी थी, तो वहां 2 बातों की कमी देखी उन्होंने, और वो था कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है। और दूसरी बात जो देखी कि धीरे धीरे कर्म भ्रष्ट होने लगे। इसलिए महात्मा बुद्ध के जो प्रचार रहे उस समाज के लिए, वो था दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। और दूसरा कहा कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। ये 2 बातों का प्रचार किया महात्मा बुद्ध ने। परंतु अफसोस कि उस धर्म के लोगों ने उस संदेश को नहीं समझा। और इसलिए आज कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग ना? जो दुनिया में कोई नहीं खाते हैं ना, वो ये लोग खाते हैं, है ना। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता कि वो क्या खाते हैं। हम कुछ समय पहले हांगकांग चाइना के तरफ गए थे तो वहां हमको एक आइलैंड पर जाना था, कुछ प्रोग्राम था, उस कारण से तो बीच क्रॉस करना था। तो जैसे बॉम्बई की चौपाटी मशहूर है, वैसे ही वहां भी एक चौपाटी थी, वहां स्टॉल्स लगे हुए थे। तो 10 मिनट हम वो चौपाटी से गुजरे। अरे वो स्टॉल्स में मैंने देखा क्या क्या खाते हैं ये लोग। बड़े बड़े सांप लटक रहे थे, है ना, उसको फ्राई करके खाए जा रहे थे। कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी और खा रहे थे लोग, बड़े चाव से खा रहे थे। वो बड़े बड़े लॉबस्टर्स तले जा रहे थे और खा रहे थे लोग। तब मुझे महसूस हुआ कि 2,2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने ये संदेश अगर दिया, ऐसे ही नहीं दिया, क्योंकि उसने समय की पुकार समझाई कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन अफसोस कि उस समाज के लोगों ने नहीं समझा। और इसलिए आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां होता है? हाँ? चाइना को, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, उन्हीं देशों में, माना ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन से स्टेट में होता है? जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ? लेकिन अफसोस कि उस भूमि के लोगों को ज्ञान नहीं आया। तो इसलिए कहा कि मनुष्य जीवन की रचना को देखते हुए इन्होंने प्रचार किए। ये सभी महान आत्माओं ने, भारत में भी जो महान आत्माएं आ गए, उन्होंने भी जो प्रचार किए, उस धर्म के लोगों ने बहुत कम समझा है, नहीं समझ पाए संदेश को। और जहां क्राइस्ट गए थे, उस वेस्टर्न दुनिया के अंदर, उन्होंने भी 2 बात को देखा।
सबसे पहली बात जो उन्होंने देखी, मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है। और दूसरी बात जो देखी, झूठ, सफेद झूठ बोलते हैं वो, पॉलिश्ड व्हाइट कॉलर लाइज उसको कहते हैं, है ना, जो दुनिया में चलती है। लेकिन इस बात को देखते हुए क्राइस्ट ने प्रचार किया, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है, लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। लेकिन अफसोस कि वहां के लोगों ने इस बात को नहीं समझा, और इसीलिए प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या व्यवहार किया। आप सोचो, एक जिंदा व्यक्ति को जब क्रॉस पर चढ़ाते हैं तो कितनी दिल के अंदर नफरत की भावना होगी, तब ये काम कर सकते हैं। मनुष्य को मनुष्य से नफरत। और इसीलिए जहां ये लोग चले गए दुनिया के अंदर, जिस जिस देशों में बिजनेस करने गए थे, व्यापार के लिए गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद क्या किया, उस देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और लेने के बाद क्या किया, वहां के लोगों को लड़ाया आपस में, सफेद झूठ का इस्तेमाल करके। और राज्य देने वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देश का 2 टुकड़ा कर दिया। और नफरत के बीज ऐसे बोए जो आज 50 साल तक लड़ाई चलती रही। किस लिए लड़ रहे हैं भाई भाई मालूम नहीं, लेकिन लड़ रहे हैं। सोचो कितने गहरे वो नफरत के बीज बोए थे, जिसका कोई रीति से सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई सुलझा नहीं पा रहा है उस गुत्थी को। और 2000 साल पहले उन्होंने ये संदेश समझाना चाहा था वहां के लोगों को, लेकिन अफसोस नहीं समझ पाए। और इस तरह से दुनिया आज कलयुग के तरफ, जहां चारों ओर देखा जाए तो अधर्म उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन हर प्रकार की बुराई अति में पहुंच जाती। और इसीलिए कहा जाता, जहां अति हो जाती, अति अंत का संकेत है, और अंत नहीं आदि का संकेत है, क्योंकि ये चक्र है। तो हर प्रकार की बुराइयों की अति है। और इसलिए कलयुग अभी अपने अंतिम घड़ियों की ओर है। जब ये बात कहते हैं ना, तो कई लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं बहन जी, अभी तो कलयुग को लाखों साल पड़े हैं, 4,32,000 साल शास्त्रों में लिखे हैं। सोचने की बात है कि 4,32,000 साल पड़े हो तो कलयुग कहां जाएगा। वास्तव में कलयुग को इतना छोटा नहीं समझो कि वो भी बच्चा है। कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना। और उसमें सारी कलयुग की अंतिम निशानियां बताई है। ऐसा कलयुग आएगा रे, और फिर क्या क्या होगा उसका वर्णन किया है। मैं कोई सारी निशानी वर्णन करने नहीं बैठूंगी अभी, लेकिन एक निशानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 में नहीं भरे, तब समझना कलयुग का अंत है। अब सोचने की बात है, 4 कुएं का पानी एक कुएं में भर जाए तो एक का 4 में नहीं भरेगा क्या? नहीं, कलयुग में नहीं भरेगा, कलयुग के अंत में नहीं भरेगा। वो कोई जड़ कुएं की बात नहीं है, चैतन कुएं की बात है कि आज एक माता पिता 4 बच्चों को बड़ा करके उनके पानी को अपने में समा लेते हैं। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, सेटल करेंगे, शादी करेंगे, सब कुछ अपने कुएं में जितना पानी उसी में समा लेंगे। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो 4 कुएं समा सकते हैं? नहीं समा सकते। टन बनाएंगे 3-3 मास का, है ना। अगर वो भी नहीं हुआ तो वृद्धाश्रम दिखाते हैं उनको। ये आज की अंतिम स्थिति है। इसीलिए कहा कलयुग अपने अंतिम चरणों में आ गया है, अब ज्यादा बचने वाला नहीं है। नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी?
मदर टेरेसा के जीवन का एक वृत्तांत याद आता है कि मदर टेरेसा के जीवन का टर्निंग पॉइंट कहां से आया था। वो तो एक ऑर्डिनरी सिस्टर टेरेसा थी, मिशनरी स्कूल चलाती थी। एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए गई। जब मॉर्निंग वॉक करने गई तो वहां रास्ते में उसको बड़ी दर्द भरी कराहने की आवाज सुनाई दी। बड़ा दर्द भरा रोना था। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उस आवाज की दिशा में गई तो देखा कि किचड़े के डब्बे में एक बुजुर्ग पड़ा है और लेप्रेसी थी उसको, तो इस प्रकार से पड़ा था जो हिल भी नहीं पाता था और चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे। जब ये दृश्य देखा तो मदर टेरेसा का हृदय जो है विदीर्ण हो गया। उसने उस बुजुर्ग को बाहर निकाला और पूछा, तू अंदर कैसे चला गया? वो बुजुर्ग रोता हुआ कहता है, सारी जिंदगी मैंने दुख देखा, लेकिन आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए। कल रात को मेरे बेटे ने मुझे किचड़े के डब्बे में फेंक दिया और कहा, मर जा बुड्ढा, मरता भी नहीं है। यानी ये हाइट्स है कलयुग की कि आज बच्चे माँ बाप को किचड़े के डब्बे में डाल सकते हैं, डस्टबिन में डाल सकते हैं। अब उससे ज्यादा कलयुग क्या देखना चाहते हैं? हाइट्स है ये। वो बुजुर्ग ज्यादा जिंदा तो नहीं रहा क्योंकि पॉइजन उसके शरीर में फैल चुका था, लेकिन मरते वक्त एक लाइन बहुत सुंदर कही उसने कि सारी जिंदगी में दुख के हाथों में पला, परंतु आज सुख के हाथ में मर रहा हूं। उससे मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा आगे का जन्म सुखी होगा। ये शब्दों ने मदर टेरेसा का हृदय विदीर्ण कर लिया और उसके बाद उसने संकल्प लिया कि आज के बाद मेरा जीवन इन लोगों के लिए ही रहेगा, इनकी सेवा के लिए रहेगा। काफी उसको विरोध सहना पड़ा अपने समाज से। वो अलग हो गई उस मिशनरी स्कूल से, अपनी अलग संस्था बनाई उसने जहां पर इन लोगों की सेवा करने लगी। तो आज वो समय आ गया है कि जब बच्चे माँ बाप को डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ये है कलयुग की हाइट्स। तो इसलिए कहा कि जिस दुनिया के अंदर हर प्रकार से इंसान बंधन को महसूस कर रहा हो, हर प्रकार की जंजीरों में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, लेकिन मनुष्य अपनी ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बन चुका है और ऐसा गुलाम बन गया है कि जहां पर उसको कुछ सत्य की पहचान नहीं, अपनी वास्तविकता को भी भूल चुका, परमात्मा की वास्तविकता को भी भूल चुका और इसीलिए दुख, अशांति, टेंशन, रोग यही उसका जीवन बन गया। और ऐसे जीवन की क्वालिटी के कारण ही आज जब भगवान के अस्तित्व का ज्ञान नहीं तो तत्व की पूजा करने लगा। पांचों तत्व की, वृक्षों की पूजा करता है, वायु की पूजा करता है, सूर्य की पूजा, तत्व की पूजा उन्होंने आरंभ कर दी क्योंकि परमात्मा की सत्य पहचान नहीं है। और इसीलिए कहा अब कलयुग अपने अंतिम चरणों में आ गया है। वैसे विज्ञान के स्टैटिस्टिक्स भी अगर देखा जाए तो अब ये दुनिया ज्यादा चलने वाली नहीं है। पोल्यूशन जिस प्रकार से फैलता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस प्रकार से हो रही है, ओजोन लेयर्स में होल्स जिस प्रकार से होते जा रहे हैं, वृक्ष जिस प्रकार से कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, ये सब स्पष्ट करता है कि अब ये संसार ज्यादा समय नहीं चल सकता है। कुछ समय पहले मैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम के लिए गई थी, तो वहां की फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में एक म्यूजियम बना था। देहरादून में बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। तो वो डायरेक्टर मुझे म्यूजियम दिखाने ले चला, फॉरेस्ट का वो म्यूजियम, सारी हिस्ट्री समझाने लगा। अंत में मुझे कहने लगा कि जिस प्रकार का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है आज संसार के अंदर,
इस पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। तो मैंने उससे पूछा इस वक्त कितना परसेंट फॉरेस्ट है दुनिया के अंदर, तो उन्होंने बताया 19% खाली। और ये भी अगर 13% हो जाए तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल, क्योंकि रात के समय में ये वृक्ष भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और दिन में इतना प्रोडक्शन ऑक्सीजन का होगा ही नहीं, रात में मनुष्य भी और वृक्ष भी लेने लगे तो क्या होगा, सफोकेशन से कितने लोग मर जाएंगे। अब 19% से 13% होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए कहा कि अब जो है दुनिया की स्टैटिस्टिक्स भी ये बताती है, प्राकृतिक रूप से भी ये बताता कि अब ये संसार ज्यादा नहीं चल सकता है, और इसलिए परिवर्तन निश्चित है। ये परिवर्तन 6 रूप से होगा। नेचुरल कैलामिटीज, उसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, चक्रवात तूफान है, समुद्र उछल खाएगा। सिविल वॉर्स और एटॉमिक युद्ध, जो मिसाइल्स बने हुए हैं वो मिसाइल्स रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं, उसका प्रयोग कभी ना कभी तो होना ही है। मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी कि जिसमें दिखाया था कि कितने मिसाइल्स है इस दुनिया पर, तो उसमें दिखाया था कि इस दुनिया में इतने मिसाइल्स है जो ये संसार को 35 बार खत्म कर सके, या ऐसी 35 दुनिया को एक्सप्लोड कर सके, इतने मिसाइल्स भरे पड़े हैं। अब ये मिसाइल सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, और कभी अगर कंप्यूटर एरर हुआ तो क्या होगा, अपने आप ये चलने ही है। तो इसीलिए कहा अब ज्यादा नहीं है समय, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब अंतिम चरणों में आ गए। लेकिन अब का समय क्या पुकार कर रहा है, जैसे वो महान आत्माओं ने जो समय की पुकार बताई उस समाज के लोगों को, वैसे वर्तमान समय परमात्मा भी इस संसार में जब आते हैं, उसके गीता के महावाक्य अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य, भारत में एक साधारण मनुष्य तन के उसमें आकर के पर काया प्रवेश करके यही संदेश देते हैं कि अब अपने जीवन को ज्ञान और योग से परिवर्तन करके अब घर जाने का समय है। और उसके लिए परमात्मा भी 2 बातें समझाते हैं बस। पहली बात है आत्मशुद्धिकरण करो, और 2 बातें यही है, योगी बनो, पवित्र बनो। ये परमात्मा का संदेश है। परंतु जब ये संदेश सुनते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे सारे लोग थोड़ी पवित्र बनेंगे, सारी दुनिया पवित्र नहीं बनेगी। तो इसीलिए परमात्मा जो संदेश दे रहे हैं वास्तव में उसको समझना जरूरी होता है। एक बार हमारा प्रोग्राम था, साप्ताहिक प्रवचन माला रखी थी एक शहर में, तो हम गए वहां पर 7 दिन तक ज्ञान की बातें सुनते सुनाते रहे। 7वें दिन प्रश्न उत्तर रखा था, तो एक भाई सभा में खड़ा हुआ और कहने लगा, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान हमने सुना 7 दिन, बहुत अच्छा लगा, बहुत सत्य बातें उन्होंने बताई, लॉजिकल थी हर बात, प्रैक्टिकल थी, लेकिन उनकी एक बात के कारण हम उनसे डरते हैं और दूर भागते हैं। मैंने कहा जब इतनी सत्य बात थी, प्रैक्टिकल थी, लॉजिकल थी, फिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण आप दूर भागते हैं। तो कहने लगे कि ब्रह्मा कुमारियां है ना भाई बहन बनाती है ना, आपको भी कहा होगा कईयों ने, वहां जा रहे हो ठीक ठाक वापस आना, है ना, ये भाई बहन बना देंगे। अरे हम क्यों भाई बहन बना देंगे किसी को, हम किसी को भाई बहन नहीं बनाते हैं। आप जब मंदिर में जाते थे तो उस समय प्रार्थना करते थे भगवान के सामने, क्या कहते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहा है ना, सभी ने कहा है ना, ये प्रार्थना एक बार तो गाई होगी जीवन में कि नहीं गाई है।
भाइयों ने भी यही गाया, बहनों ने भी यही गाया, कि बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के माता पिता तो मेरे सास ससुर। कभी कहा भगवान को सास ससुर? नहीं गाया ना। तो ये प्रार्थना किसने सिखाई थी? ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी। और जब ये प्रार्थना आप दोनों मिलकर गा रहे थे वहां मंदिर में, तो उस समय आप कौन बन गए थे? तो ब्रह्मा कुमारियों ने भाई बहन बनाया? नहीं, ब्रह्मा कुमारी कभी ऐसा काम नहीं करती है। यहां कोई भी ऐसी कमेंट्री भी आपको सुनाई गई कि भाई बहन बन जाओ? कोई प्रवचन में आपको कहा गया भाई बहन बन जाओ? ब्रह्मा कुमारी कभी ऐसी बातें नहीं सुनाती है। हाँ, परमात्मा का संदेश बताती है, समय की पुकार बताती है कि समय का संकेत भी क्या है। आज दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर बीमारी कौन सी चल रही है? एड्स की, जिसके कोई इलाज नहीं है। और इसीलिए समय का भी संकेत यही है कि आत्म शुद्धिकरण करो, आत्म संयम रखो। लेकिन अफसोस कि आज के समाज के लोग भी ये समय के संकेत को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए जब अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो समय का शिकार बन ही जाएंगे, निश्चित है। और इसीलिए परमात्मा जो जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है, वो हमें अपनी रक्षा की एक प्रक्रिया समझाते हैं। क्यों ये कहते हैं कि आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। आज न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जब कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य जब पढ़ते हैं, अब्यूजेस जब पढ़ते हैं, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है? और आने वाला समय कैसा है, क्या महसूस होता है कि ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। ऐसे समय में आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। द्रौपदी के 5 पति थे, एक से एक वीर था, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने की समर्थी किसमें थी? भगवान को आना पड़ा। 5 में से एक उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो आज के संसार में भी कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। और इसीलिए परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, समय की पुकार बता रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा है। और इसीलिए अपनी रक्षा चाहते हो, परमात्मा तो सबको मदद करता है, लेकिन उसकी रक्षा की मदद को स्वीकार करने के लिए भी वो पात्रता चाहिए। अगर पात्रता नहीं होगी तो भगवान मदद कर रहा है लेकिन उसकी मदद को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान जानी जाननहार है, वो पहले से बता देता है कि ये कवच है, पवित्रता का कवच है। इसीलिए शास्त्र में दिखाते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था जिसने श्री राम को चैलेंज कर दिया, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। और सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या शस्त्र थे? कोई शस्त्र नहीं। फिर भी सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया और एक तिनका रख दिया और रावण को चैलेंज करके कहा, हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया ना, जल जाएगा। और इसीलिए रावण सीता जी को स्पर्श नहीं कर सके, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रह्मचर्य की शक्ति थी, पवित्रता की जो शक्ति थी, वो ऐसा कवच बन गई थी कि जो शक्तिशाली रावण भी जानता था कि उसको स्पर्श करना माना जल जाऊंगा, तभी उसको महल में भी नहीं रख सका। तो अपनी आत्मरक्षा का साधन कवच यही है जो परमात्मा आकर बताते। कई बार कई लोग हमें कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां जो होते हैं ना, किसी के घर में कुछ खाते नहीं हैं, दूसरों को अछूत समझते हैं क्या? नहीं, अछूत समझने वाली बात नहीं है। आज आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, जब उसको स्कूल भेजते हैं तो क्या सिखा के भेजते हैं? बेटा बाहर कोई तुझे चॉकलेट दे, आइसक्रीम दे, खा लेना चाहिए।
क्या कहते हैं? नहीं खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम समय को जानते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि लोग दुश्मनी निकालने के लिए कुछ खिला करके इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। भगवान तो जानी जाननहार है, उसको भी अपने बच्चों से प्यार है और इसलिए आने वाले समय को वो जानते हैं। अभी भी हम लोग सुनते हैं कई बार कि किसी को किसी के साथ दुश्मनी या बदला निकालने लिए तंत्र मंत्र जंत्र का सहारा लिया, बहुत मीठी मीठी बातें करके उनको भोजन पर बुलाया और भोजन में कुछ ऐसा खिला दिया जो उसकी बुद्धि कोई काम की नहीं रही। कुछ समझ में ही नहीं आता है उस व्यक्ति को, बड़ा इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल की ये हालत होने लगी कि वो कोई काम के नहीं रहते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता है, पागल जैसे घर में बैठे रहते, कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। सुनते हैं ना, ऐसे किस्से सुना है, पढ़ा है। तो भगवान तो जानी जाननहार है, इसीलिए उन्होंने कहा बच्चे तुम्हें कहीं पर भी कुछ खाना नहीं है, तभी तुम्हारी रक्षा सेफ्टी सदा है। उसमें अछूत समझने वाली बात नहीं है, ये भगवान का प्यार है, उसको प्यार समझो। और जब उसको प्यार समझते हैं तो सदा सुरक्षित रहते हैं। ये चारों तरफ ये अशांति विकृतियों की दुनिया में रहते हुए भी सुरक्षित रहेंगे, ये भगवान का प्रॉमिस है। तो इसीलिए जो बातें बताई है बड़ी सोच समझ के बताई गई है यहाँ पर। लेकिन कई बार जब लोग समझते नहीं हैं, खुद की कमजोरी कर नहीं पाते हैं, तो दूसरों को बदनाम करते हैं। ये वास्तविकता है संसार की, है ना। तो इसलिए परमात्मा इस वक्त आकर के ये कहते हैं, संदेश देते हैं। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं बहन जी सारे लोग पवित्र हो जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमारा नहीं है, वो तो ऊपर वाले का है, उसको मालूम है कैसे दुनिया को चलाना है। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के क्राइस्ट को जन्म दे सकती है, 2000 साल पहले की बात है ना। इसी तरह अगर शास्त्र में देखा जाए, पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? दृष्टि के बल से हुई थी। और श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी? योग बल से। इसीलिए उसको योगेश्वर कहते हैं कि योग बल से भी उत्पत्ति होती है। तो संसार में समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य भी अपना रहा है। हर वक्त एक जैसी उत्पत्ति नहीं हुई है। ये तो कलयुग के अंदर मनुष्य में जब आत्मशक्ति नहीं रही तब भोग बल को एक माध्यम बना दिया। बाकी संसार में सतयुग से लेकर के उत्पत्ति की विधि भी अपनी अपनी रही है। और इसीलिए संसार के अंदर आज कलयुगी दुनिया में भी भगवान ने एक सैंपल रखा है जो पवित्रता के बल से उत्पत्ति करता है, मोर का पक्षी। इसीलिए तो श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर का पंख लगाया जाता, और किसी पक्षी का पंख नहीं लगाते। यानी आदि काल से अंत काल तक एक ये सैंपल ऐसा है जो हमेशा पवित्रता के माध्यम से उत्पत्ति करता है। तो इसलिए उत्पत्ति का रहस्य भगवान के पास है। आने वाले समय में कैसे उत्पत्ति होगी उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अगर आज्ञा दी है कि योगी बनो, पवित्र बनो, ये समय की पुकार है, तो उस बात को हमें समझना है। करना न करना ये आपके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं है। समय के संकेत को जो समझते हैं वो करते हैं। आपको यहाँ आने के लिए तो भाई बहनों ने कई बार निमंत्रण दिया होगा। हर बार आपने क्या कहा था? हाँ,
बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होगी तब आ जाएंगे, यही कहा था ना। तो इस वक्त जो आए हैं किसकी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से? हाँ, ऊपर वाले की। और यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? हाँ, तो ऊपर वाले की मर्जी क्या है मालूम है? आत्मशुद्धिकरण करो, ये उसकी मर्जी है। एक कहानी याद आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान क्या देख रहे हो? तो भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। ये खास डायरी में क्या लिखा हुआ है भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हुए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता। भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा, तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा तो सचमुच उसका नाम पहला नंबर था, बड़ा खुश हो गया। आगे देखने लगा किस किस के नाम है, ढूंढने लगा हनुमान जी का नाम कहाँ है। तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान को। देखा तो हनुमान एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। तो नारद जी ने उनको कहा, हनुमान जी ये ढोंग सब बंद करो। कहा क्यों? कहा आज मैं भगवान की डायरी देखकर आया हूं कि जो व्यक्ति भगवान को बहुत याद करते उनके नाम लिखे थे, और पता है सारी डायरी में आपका नाम ही नहीं था, और मेरा नाम सबसे पहला नंबर था। अब हनुमान जी जलने वालों में तो था नहीं, इसलिए उन्होंने जवाब दे दिया, मैं कोई डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद कर रहा, मैं तो उसके दिल में रहता, है ना। आखिर नारद जी वहां से चल पड़े। कुछ दिन के बाद फिर घूमते घूमते भगवान के पास आए तो देखा भगवान एक छोटी डायरी देख रहा था। पूछा, भगवान आज क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। इस पर्सनल डायरी में क्या लिखा हुआ है? तो भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं, है ना। तो नारद जी ने वो डायरी मांगी, देखा हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर है और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था, है ना। आप सबका नाम कौन सी डायरी में था मालूम है? हम भी देख के आए हैं। आप सबका नाम कौन सी डायरी में था? वो पर्सनल डायरी में था। भगवान ने आपको याद किया तब आप यहाँ पहुंचे हैं। इस भूमि पर सब नहीं आ सकते। आपके साथ आने वाले और भी थे, लास्ट मोमेंट कैंसल हो गए, है ना। और आप में से कई ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट तैयार हो गए, दूसरे के नाम पर आ गए, है ऐसा। महान भाग्यशाली आत्माएं वो है जिसको भगवान याद करता है। लेकिन यहां से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना, है ना। क्योंकि भगवान जो नई दुनिया रच रहे हैं, सतयुग, अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो सतयुग की जो रचना चल रही है ना, इलेक्शन पर नहीं होती है, सिलेक्शन पर होती है। तो भगवान ने आप सब में कुछ न कुछ अच्छाई देखी, कुछ न कुछ ऐसी पात्रता देखी है, इसीलिए आपको सिलेक्ट किया है। तो महान भाग्यशाली हुए। लेकिन अब इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना, ये आपकी मर्जी होगी, है ना। अब आपको दो राह पर लाकर खड़ा किया है भगवान ने। एक राह है जो कलयुग तरफ जाने वाली, समय का शिकार बनने वाली, और एक राह है सतयुग की ओर जाने वाली, भगवान के कार्य में मददगार बनने वालों की। अब किस राह पर जाना है वो आपकी मर्जी होगी, है ना। इसीलिए कहते किस्मत। किस्मत कैसे बनती है और बिगड़ती है?
किस मत पर चलेंगे? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे, मेरे को तो इधर ही जाना है, कलयुग वाली राह पर चलना है। तो किस मत पर चलना है? भगवान की मत पर चलना है या दुनिया की मत पर चलना है? किस मत पर चलना है ये आपको फैसला करना होगा और उससे आपको अपना किस्मत बनाना होगा, है ना। फिर भगवान को उलाना नहीं देना कि तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी था, मैं भी बहुत कुछ कर सकता था। भगवान ने इसलिए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि उसको इतनी पॉपुलेशन वहां नहीं चाहिए। सतयुग में भी अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो वही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इसीलिए उसको अच्छी आत्माएं चाहिए, इसीलिए वो सिलेक्ट करता है। लेकिन जो उस सिलेक्शन में रह जाते हैं, बाकी जो निकल जाते हैं, तो दूसरों को सिलेक्ट फिर करने लगता है, देखते हैं और किसको है। तो इसलिए सिलेक्ट हुए हैं आप, ये महान भाग्य की निशानी है। लेकिन अब इस सिलेक्शन में आगे बढ़ना है या निकल जाना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये था काल चक्र का गुह्य रहस्य। ओम शांति।